हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रवि नामदो स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको वर्ड पैड पढ़ा रहा था पिछली क्लास में। वर्ड पैड का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको वर्ड पैड के आगे का कुछ ऑप्शंस जो रह गए थे वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पहले उसका अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से प्रैक्टिकल कर लें। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया है तो पहले उसको प्रैक्टिकल कर लें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल से आप वंचित रह जाते हैं, तो आपको क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिकल जरूर कर लें। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा वर्ड पैड। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ होम मेन्यू, जिसका क्लिपबोर्ड पूरा पढ़ा दिया है, फॉन्ट पूरा पढ़ा दिया है, पैराग्राफ पूरा पढ़ा दिया है, इंसर्ट पूरा पढ़ा दिया है, एडिटिंग भी पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। अब आपका बचता है व्यू और आपका फाइल मेन्यू। अब आपका कुछ ही पोर्शन बचा हुआ है, बाकी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले व्यू पे आती हैं। व्यू में 3 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, जूम ग्रुप, सो हाइड ग्रुप और सेटिंग ग्रुप। इससे क्या होता है कि पहला जो जूम ऑप्शन है, जो पहला जो जूम ग्रुप है, इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, जूम इन, जूम आउट, 100%। पहला जो ऑप्शन है जूम, जूम इन से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज की साइज को बड़ा कर सकते हैं, पेज की साइज को। और जूम आउट से पेज की साइज को छोटा कर सकते हैं। और आप इस ऑप्शन का यूज स्टेटस बार में जाकर भी कर सकते हैं। नीचे आपको दिख रहा है स्टेटस बार, जूम इन, जूम आउट। तो आपको इसमें कमेंट करके हमें बताना है कि इसकी सबसे कम रेंज जूम की कितनी है और हाईएस्ट रेंज कितनी है। तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है नोटपैड, पैड सॉफ्टवेयर और थ्योरी क्लास की, तो पहले जाइए, पहले उन वीडियो को देख के आइए, तब जाके आपको कुछ कंप्यूटर समझ में आएगा। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है इस चैनल के माध्यम से जो आपको दी जा रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर, आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमें बहुत ही पसंद आ रहा है, बहुत ही सीखने को आपके चैनल से मिल रहा है। और कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर करते हो तो हर उस व्यक्ति, हर उस इंसान, हर उस छात्र या छात्रा के पास ही कंप्यूटर क्लासेस पहुंच जाएगी, जिसको वास्तविकता में इस लेक्चर की नीड है, इस क्लास की ज़रूरत है। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन देख रहे थे जूम इन, जूम आउट। इसकी सबसे कम साइड कितनी है और सबसे ज़्यादा साइड, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ही बताइए। ठीक है, जूम हो गया, जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया। अब आता है आपका 100%। अगर आपने साइज बिल्कुल कम कर ली है और आप चाहते हैं पेज की साइज नॉर्मल आ जाए, तो आप 100% का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पेज की साइज नॉर्मल आ जाएगी। और अगर आपने पेज की साइज को बड़ा कर लिया है, तब भी आप चाहते हैं कि नॉर्मल करना है, तब आपको 100% ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, जिससे पेज की साइज नॉर्मल आ जाएगी। जी हो गया आपका जूम इन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, जिसमें है शो और हाइड, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, रूलर और स्टेटस बार। रूलर क्या होती है, जो आपके सामने ये पट्टी दिख रही है ना, ये बार जिसमें 1 2 3, इसको एक प्रकार से अपनी भाषा में बोले तो स्केल बोल सकते हैं। स्केल मतलब ये कंप्यूटर की भाषा में रूलर और अपनी भाषा में स्केल कहलाएगा। तो जिसमें अपन को नापा तौली करते हैं ना, जिससे उसको बोलते हैं अपन रूलर। पेज को नापने के लिए क्या का यूज करते हैं, रूलर का यूज करते हैं। तो रूलर को शो और हाइड करने के लिए अपन करते हैं रूलर ऑप्शन का इस्तेमाल। ठीक है, इस पे टिक लगा होता है तो आपको रूलर दिखाई देगी। अगर इसका टिक हटा दिया जाए तो रूलर आपकी हाइड हो जाएगी। इसके बाद आता है स्टेटस बार। अगर आप चाहते हैं कि हमें अपनी स्टेटस बार को शो और हाइड करना है, तो आप इसे टिक लगाते ही आपकी स्टेटस बार हाइड हो जाएगी। और टिक इस पे क्लिक करते ही आपका पास जो टिक आ चुका है, तो आपके पास स्टेटस बार भी आ जाएगी।
तो आपका शो और हाइड मेन्यू भी, शो और हाइड ग्रुप भी कंप्लीट होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है सेटिंग, जिसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें पहला वाइड रैप है, दूसरा आपका मेजरमेंट यूनिट है। पहला है वाइड रैप, जिसमें दिए गए हैं दो ऑप्शन। नो रैप ऑप्शन की मदद से इसमें आप कुछ भी लिखते हैं तो इसमें आपकी लाइन ब्रेक नहीं होगी। हम इसमें लिख के आपको बता दें, द लर्निंग इंस्टीट्यूट बड़ा मलहरा रविशन। इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ी साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। साइज बढ़ाने के लिए होम मेन्यू कल ही सिखाया था हमने आपको साइज बढ़ाना। इसको हम कॉपी कर लें, यहीं इसके बगल में इसको कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो लाइन है, तो क्या है लाइन, वो आपकी एंड नहीं हो रही है, वो जाएगी, देखो स्क्रॉल बार से। तो ये होता है वर्ड रैप, इससे लाइन ब्रेक नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि लाइन ब्रेक कहना है, लाइन ब्रेक कहना है, तो आप लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। और लाइन को ब्रेक करने के लिए आपको व्यू पे आना है, वर्ड रैप पे आना है, रैप टू विंडो। रैप टू विंडो से आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग आपकी लाइनें दिखाई देंगी। इसके बाद आता है रैप टू रूलर। रैप टू रूलर से क्या होता है, रूलर के अनुसार, जहाँ जहाँ रूलर है उसके अनुसार, जहाँ जहाँ रूलर है उसके अनुसार आपकी लाइन ब्रेक हो जाएंगी। इसके बाद क्या आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता है, कई सारे आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, हालांकि 4 ऑप्शन है, इंच है, सेंटीमीटर है, पॉइंट्स है और प्रकाश है। इंच से आप अपने रूलर को देखो इंच में बदल सकते हैं, जो रूलर है नापने के लिए है, मेजरमेंट करने के लिए है। इससे आप अपने रूलर को क्या में बदल सकते हैं, इंच में। सेंटीमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल गया। इसके बाद पॉइंट्स में बदलना है तो पॉइंट्स में भी बदल सकते हैं, तो पॉइंट्स में बदल गया। और इसके साथ प्रकाश भी एक यूनिट होती है, जिसमें बदलना चाहते हैं तो उसमें भी बदल जाएगा। ठीक है, 4 यूनिट है। आप रूलर को किसी भी यूनिट में बदलना चाहते हैं तो 4 में से किसी भी यूनिट में बदल, वैसे ज़्यादातर यूज इंच का होता है या फिर सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसके अलावा शायद नहीं होता ज़्यादा यूज। ठीक है, तो आपका कंप्लीट होता है व्यू मेन्यू, जिसमें 3 ग्रुप हैं। और 3 ग्रुप में पहला है जूम, दूसरा है शो हाइट, तीसरा है सेटिंग। ठीक है, एक बार और देख लिए, जूम इन से जूम इन हो जाएगा, जूम आउट से जूम आउट हो जाएगा, पेज छोटा हो जाएगा, 100% पेज नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका रूलर। रूलर और स्टेटस बार, रूलर से रूलर बार को शो हाइड कर सकते हैं, स्टेटस बार से भी स्टेटस बार को शो हाइड कर सकते हैं। रैप रैप बर्ड रैप में 3 ऑप्शन है। नो रैप से क्या होता है, लाइन ब्रेक नहीं होती है, एक ही लाइन में लिखता जाएगा। रैप टू विंडो से लाइन ब्रेक हो जाएगी विंडो के अनुसार, जहाँ जहाँ स्क्रीन दिख रही है। और रैप टू रूलर से क्या होगा कि रूलर के अनुसार लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो ये आपका व्यू मेन्यू भी कंप्लीट हो गया। अब आपका रह जाता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में कई सारे ऑप्शन हैं, जिसको अपन देखते हैं कि कितने सारे ऑप्शन हैं। उससे पहले कुछ चर्चा करें कि अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो और आपके सपनों में दम है और आप चाहते हैं कि हमें अपने सपनों को जीना है, पूरी कोशिश से जीना है, जो हमने सोचा है वो हमें करना है, तो उसके लिए 2 लाइनें हैं आप लोगों के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये आपके लिए 2 लाइनें थी। अगर आप कोशिश कर रहे हो, आप पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हो, तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। आपने जो सोच रखा है अपने फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, तो आप बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करें, अपने सपनों को ईमानदारी से जिएं। अगर आपके पास पंख नहीं है और आपके पास हौसले हैं तो एक लंबी उड़ान आप लोग जरूर भर पाएंगे। लेकिन कोशिश करना मत छोड़ें, कोशिश जरूर करते रहें। ठीक है, चलते हैं अपन कुछ नया सीखते हैं वाइट पैड में सब। अब इसके बाद आता है अपने पास
फाइल मेन्यू। तो चलिए चलते हैं फाइल मेन्यू की तरफ। क्या क्या है इस फाइल मेन्यू में? तो पहले तो इसके ऑप्शन काउंट करें, 4 4 8 1 9। इसमें 9 ऑप्शन दिए गए हैं। न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड एन ईमेल, अबाउट, पेंड और एग्जिट। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है न्यू। न्यू से क्या होता है कि नया पेज आ जाता है। न्यू से अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में जो आप चला रहे हो, जो आप बना रहे हो, उसके लिए नया पेज चाहिए तो आप नए पेज का यूज कर सकते हैं। जो आपसे पूछेगा तो आप डोंट सेव पे क्लिक कर देना, जिससे ये हट जाएगा। अगर सेव करना चाहते हो तो सेव पे क्लिक कर देना, और इस डायलॉग बॉक्स को हटाना चाहते हो तो कैंसिल कर देना। तो हमें सेव नहीं करना है तो हम डोंट सेव कर दें। डोंट सेव से आपके पास एक नया पेज आ गया है। इसका मतलब है न्यू ऑप्शन से आप नया पेज ले सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। जितनी हमने आपको शॉर्टकट की पढ़ा दी है सारी कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग टाइप करके बताएं हमें। ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की जितनी हम आपको पढ़ा चुके हैं, सभी शॉर्टकट की कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। दूसरा ऑप्शन आता है ओपन। ओपन से आप किसी भी बनी हुई पहले से क्रिएट फाइल को ओपन कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+O होती है। इसमें आप देखेंगे कि कौन सी फाइल आपने बनी है तो ओपन करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है सेव। अगर आप चाहते हैं हमें किसी फाइल को जो आपने क्रिएट की है, चाहे वो 1 पेज की, 2 पेज की, या एक अक्षर की भी खाली, या फिर खाली पेज ही क्यों ना हो, आप अगर चाहते हैं कि हमें इस फाइल को सेव करना है, हमेशा के लिए अपने हार्ड डिस्क में सेव करना है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है, जब तक अगर आपकी रैम में ये चल रहा है, रैम में मतलब आपने चालू किया और जब तक रन हो रहा है रैम में, अगर अचानक से और आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया और अचानक से लाइट चली जाए, या फिर आपका किसी कारणवश कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाए, तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि ये रैम में रन होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास परमानेंट रहे, हमेशा के लिए रहे, तब आपको सेव करना पड़ता है इसकी हार्ड डिस्क में या एसएसडी में, कहीं भी जो भी आपके कंप्यूटर में लगी हुई है, जो भी हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी लगा हुआ है उसमें आप सेव करना चाहते हैं, तब आपको सेव करने के लिए सेव ऑप्शन की आवश्यकता होती है। तो आप इस पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप फाइल को नाम देंगे, किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं और किस लोकेशन पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। जब आप सेव लोकेशन दे देंगे, नाम लिख देंगे और सेव पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इसके बाद आता है क्या, सेव एज। सेव एज से आखिरकार क्या होता है? सेव एज ही सेव के जैसे ही ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। सेव एज से क्या होता है कि आपकी जो फाइल है उसका आपको कुछ टेक्स्ट बदलना है, या फिर उसकी लोकेशन बदलनी है, या फिर आपको फाइल का नाम बदलना है। लोकेशन बदलनी है या फिर फाइल का नाम बदलना है, तब आप लोग फाइल को सेव करेंगे। सेव एज से बनी हुई फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एज से नए लोकेशन पर नए नाम से सेव कर सकते हैं। तो इसमें भी वही लोकेशन खुल रही है, वही फाइल का नाम खुल रहा है। आप इसको चेंज कर दें और यहाँ पर सेव के क्लिक करके इस फाइल को दोबारा से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, प्रिंट। प्रिंट से क्या होता है, आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो सॉफ्ट कॉपी आपके पास है उसको हार्ड कॉपी में बदलना है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए प्रिंट कमांड का ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर होगा तब आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आपको प्रिंट करके दे देगा। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ प्रिंटर होना चाहिए कि कौन से प्रिंटर में आप प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास पीडीएफ पे सेव करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, आड़े पेज में चाहिए या खड़े पेज में चाहिए। तो आप इस प्रकार की कई सारी इसमें सेटिंग कर सकते हैं। कस्टम पेज का ऑप्शन है जिसमें आप टाइप कर सकते हैं कई सारे आपके पास अगर पेज हैं उनमें से आपको कितने, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके पास 10 पेज हैं तो आपको कौन कौन से पेज चाहिए,
रो ऑड नंबर वाले चाहिए या इवन वाले चाहिए या 1 से लेके 5 तक चाहिए, 2 से लेके 10 तक, यहाँ आप टाइप कर देंगे। जैसे 2 से 5 तक करें, 2 से लेके 5, 2 2 कर दिया और 5 कर दिया। तो अब 2 से लेके 5 तक के प्रिंट पेज क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर हम 1 करें या फिर कॉमा लगाएं, 3 करें, 5 करें, 6 करें, तो इस प्रकार से 1 3 5 6 वाले पेज प्रिंट हो जाएंगे। इस प्रकार से जैसे ही प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे, प्रिंटर से आपके पेज बाहर निकल आएंगे। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या प्रिंट करना है। इसके बाद क्या है, क्विक प्रिंट, जो सेटिंग हाल फिलहाल आप लोग कर चुके हो, क्विक प्रिंट से तुरंत ही उसी सेटिंग के अनुसार पेज निकल जाएंगे। इससे आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कुछ, जो भी आपने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है उसको देखना है आपको कि कितने पेज पर डेटा प्रिंट हो गया। मतलब प्रिंट करने से पहले आप जो डेटा प्रिंट हो रहा है उसको देखना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में, कि पेज पर डेटा किस प्रकार से प्रिंट होगा। तब आप यूज करेंगे क्या का, प्रीव्यू का। जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस, ऐसे डेटा प्रिंट करने का काम है, तो पहले प्रीव्यू जरूर देख लें कि डेटा सही प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डेटा सही प्रिंट हो रहा है तभी प्रिंट करें, अन्यथा पेज बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इससे कुछ नहीं, आपके जो पेज बर्बाद होंगे वो बचा सकते हो आप लोग। यहाँ पर 2 पेज में भी देख सकते हैं, 1 पेज में भी देख सकते हैं। एक बार 2 पेज में दिखा के बताएं आप लोगों को। यहाँ पर डेटा पेस्ट करें, पेस्ट करें, पेस्ट करते रहें, पेस्ट करते रहें, कई सारे पेज हो जाएंगे जब आपके पास। तो आप इसको पेज 2 में भी देख सकते हैं। रिव्यू 2 पेज में देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, 2 पेज में भी, 1 पेज में भी। यहाँ पे 100% आ जाएगा। पेज सेटअप का ऑप्शन भी यही है। पेज सेटअप का ऑप्शन से क्या होगा कि पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप, हमने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है, तो आप ज़रूर पिछली वीडियो को देखें कि पोर्ट्रेट से क्या होता है, लैंडस्केप से क्या होता है। यहाँ पर भी बता देते हैं। पोर्ट्रेट से प्रीव्यू देखना, यहाँ पर प्रीव्यू पोर्ट्रेट से जो खड़ा पेज है और लैंडस्केप से इस प्रकार का आड़ा पेज आ जाता है। यहाँ से साइज आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास किस प्रकार के साइज का पेज है तो आप वहाँ से साइज भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मार्जिन भी डिसाइड कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम, ऊपर कितनी जगह छोड़नी है, नीचे कितनी जगह छोड़नी है, लेफ़्ट कितनी जगह छोड़नी है, राइट कितनी जगह छोड़नी है। इस प्रकार से 4 प्रकार की मार्जिन होती हैं जो आप लोग जगह छोड़ के देख सकते हैं। पेज सेटअप हो गया। इसके बाद यहाँ पर अप एंड डाउन ये हमने बता ही दिया है। क्लोज बता दी। प्रिंट, यहाँ से जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आ जाएगा। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू से यहाँ से प्रीव्यू क्लोज हो जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं अगले ऑप्शन की, पेज सेटअप की, जो कि हम अभी अभी आपको बता के आए हैं। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, मार्जिन है, पेज की साइज है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं पेज सेटअप। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेंड इन ईमेल। इसके माध्यम से डायरेक्ट आप ईमेल के द्वारा डेटा को सेंड कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, आउटलुक के माध्यम से आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास आईडी वगैरह होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट की या माई विंडो की आईडी होगी, तो आप लोग तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड, अबाउट वर्डपैड से आपको पता चलेगा कि आप किस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको चला रहे हैं और इसका कौन सा वर्जन चला रहे हैं। हम चला रहे हैं विंडो 11 में। हम विंडो 11, वैसे हमने आपको जो पढ़ाया है वो हम आपको पढ़ाएंगे विंडो नंबर 7 पे। विंडो 7 पे प्रैक्टिकल जो आपका सेंटर में होगा वो विंडो 7 पे होगा, लेकिन जो विंडो 11 पे हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। इसका भी वर्जन है 23H2। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो का और वर्डपैड का ये वर्जन है। इसके बाद आता है आपके पास क्या, एग्जिट। एग्जिट से क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, क्लिक कर दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो हाँ बच्चों, देखिए हमने आपका वर्डपैड पूरा कंप्लीट करा दिया है। जो कि आपका कुछ रह गया था तो आज हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो उसका थोड़ा सा आप रिटर्न भी दे सकते हैं, लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, या कहें तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। लेकिन बच्चों के मन में पता क्या आ जाता है,
बच्चों के मन में आएगा कि हमें सीखने को मिल जाए, कोई दूसरा ना सीख पाए, नहीं, ये सोच नहीं रखनी। सबको सीखना है। ये कंप्यूटर हर उस व्यक्ति के लिए जो जिज्ञासु है, जो कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़िए रवि सर के साथ। डेली आपको एक क्लास मिलती है जिसमें आपको कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही सॉफ्टवेयर सिखाया जाए, इस पर आपको बहुत एडवांस सिखाया। आने वाले कुछ समय में आपको बहुत एडवांस, जैसे MS वर्ड है, बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेल है, बहुत एडवांस। तो आपको पूरा कंप्लीट MS एक्सेल का, कंप्लीट MS वर्ड का पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा फोटोशॉप का कोर्स मिलेगा, पूरा पेज मेकर का कोर्स मिलेगा। इवन आपको यहाँ AI के माध्यम से भी कुछ ना कुछ सिखाऊंगा मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। हाँ, और दूसरी बात, आप इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर आपको कुछ नोट्स मिलते हैं, तो आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं जी, आपके पेपर के काम बहुत आएंगे। जैसे ITI अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसमें भी कोपा से क्या होता है, कंप्यूटर की फील्ड में कोपा होता है। कोई DCA कर रहा है, इवन PGDCA कर रहा है, या सभी के BA BSc में भी बहुत से एक साल ऐसी होती है, 1 ईयर ऐसा होता है जिसमें कंप्यूटर रहता है। तो वो नोट्स आपके लिए वहाँ हेल्प, सभी में एक जैसा कंप्यूटर है, ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग, सभी में एक जैसा ही कंप्यूटर है। तो आप इन नोट्स से पढ़िए। अगर आपको नोट्स नहीं मिलते तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप निरंतर रहें और निरंतर रेगुलर रहेंगे और डेली आप इस लेक्चर को लेंगे, हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ना एक दिन आपको कंप्यूटर पूरा सीख जाएंगे। हम आपको कुछ ऐसा भी बताएंगे कि आपने अगर कंप्यूटर सीख लिया तो उसके बाद क्या करें, क्या ऑप्शन है आपके पास कंप्यूटर सीखने के बाद, कैसे कमाई कर सकते हैं आप लोग कंप्यूटर सीखने के बाद। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा द लर्निंग इंस्टीट्यूट में, रवि रवि सर के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और आप अगर इसको सब्सक्राइब कर दें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो नोटिफिकेशन पहुंचता है तो आप उसको ओपन करके देखें सर ने कौन सी वीडियो डाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।